देखेंगे आज आयनिक केमिस्ट्री में अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन साधारण बफर पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे अम्लीय बफर। क्या? अम्लीय बफर। तो मिश्रित विलयन में पहला प्रकार है अपना अम्लीय बफर। देखो अम्लीय बफर क्या होता है। पहली बात तो है उसमें अम्ल होगा। क्या होगा? उसमें अम्ल होगा, लेकिन बफर हमेशा होता है वीक में। हमेशा याद रखना, वीक जो भी दुर्बल होगा ना उनका बफर बनेगा। किसका बनेगा? दुर्बल का। किसका बनेगा? दुर्बल का। तो देखो अब इसकी पहली कंडीशन देखते हैं अपन बफर विलयन की, है ना। तो पहचान देखते हैं अपन। पहचान अगर कंडीशन 1 दिखे अपन को, कंडीशन 1 मतलब पहचान में पहली कंडीशन अगर कहीं प्रश्न में कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल में अगर ये कंडीशन दिखे तो अपन को समझना है कि वो अम्लीय बफर है। कंडीशन क्या है? कि वीक एसिड हो, है ना, और उसी वीक एसिड का प्रबल क्षार के साथ बना लवण हो। किसके साथ? प्रबल क्षार के साथ बना लवण हो। तो ये है कंडीशन। क्या है कंडीशन? वीक एसिड और वीक एसिड का प्रबल क्षार के साथ बना लवण। इसके एग्जांपल देखते हैं। तो देखो वीक एसिड क्या है अपने पास? CH3COOH और इसका प्रबल क्षार के साथ यानी Na के साथ बना लवण CH3COONA। अब तो ये क्या है? देखो वीक एसिड और वीक एसिड का प्रबल क्षार के साथ बना लवण। देखो साधारण बफर में वीक एसिड और वीक बेस, क्या वीक एसिड और वीक बेस से बना लवण होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। लेकिन अम्लीय बफर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण होना चाहिए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अम्लीय बफर की पहचान समझ आई, है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों कंडीशन होंगी, ये दोनों चीजें होंगी, तो उस अम्लीय बफर में होगा क्या क्या? उस अम्लीय बफर में होगा क्या क्या? देखो समझो। मान लो ये अपना उस अम्लीय बफर का कंटेनर है, उसमें अपने पास CH3COOH है। तो CH3COOH हल्का सा टूटता है। अपन पता है ना, हल्का टूटता है तो क्या टूटेगा? ये CH3COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ये टूटता है। तो मतलब इस कंटेनर में अपने पास जल है, तो जल का H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा। इसमें अपने पास CH3COOH नेगेटिव भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये है, और इसमें अपने पास ये भी होगा CH3COOH। लेकिन अपने पास अभी ये भी तो है, ये क्या है? CH3COONA। अब ये पूर्णतः टूटेगा क्योंकि क्या है? ये लवण, और लवण पूरी तरह टूटता है। तो लवण पूरी तरह टूट के क्या बनाएगा? CH3COOH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। तो CH3COOH नेगेटिव तो लिख दिया अपन ने। अब यहाँ Na पॉजिटिव, अब ये होगा Na पॉजिटिव। अब ये जो Na पॉजिटिव है ये इन सबसे भिन्न है। तो ऐसे जो भिन्न आयन होते हैं ना, उसे अपन कहते हैं दर्शक आयन। क्या कहते हैं अपन? दर्शक आयन। क्यों? अब देखो अपन को पता है कि लवण का जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो सिर्फ वीक का होता है, स्ट्रॉन्ग का नहीं होता। तो ये पहली बात तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, तो इसका तो जल अपघटन भी नहीं होगा, है ना। तो ये जल अपघटन की रिएक्शन में भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर कहीं भी OH नेगेटिव बना है क्या? इस रिएक्शन में कहीं भी OH नेगेटिव नहीं बना, तो NaOH बनने का कोई सवाल ही नहीं है ना। जल का OH नेगेटिव है, लेकिन जल का कितना होता है? 10⁻⁻⁷, बहुत ही कम, अल्फा से भी कम होता है। तो ये बनने का तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना। तो मतलब Na क्या है? दर्शक आयन है यहाँ पर। अब काम के आयन कौन कौन से हैं? काम के आयन अपने पास देखो क्या है। एक तो CH3COOH नेगेटिव है और एक CH3COOH है। तो ये क्या अगली कंडीशन नहीं बन गई? यानी वीक एसिड और उसका संयुग्मी क्षार। देखो अपने पास रिएक्शन थी CH3COOH, इससे क्या बनेगा? CH3COOH नेगेटिव प्लस H प्लस। अपन को पता है कि ये एक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है, मान लो है तो एसिड। अब एसिड में से एसिड अगर H प्लस दे दे, H प्लस निकाल दिया, तो उसके बाद जो बना होता है उसे कहते हैं अपन संयुग्मी क्षार। ये तो अपन संयुग्मी अम्ल क्षार में पढ़ा था ना, संयुग्मी क्षार। तो अब इसमें
इस कंटेनर में इस कंडीशन पे यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बेस है यार, स्ट्रॉन्ग बेस का लवण हो तो उस कंडीशन में अपने पास बचता क्या है, वीक एसिड और इसका सहयोगी क्षार बचता है कि नहीं बनता। तो अगर कंडीशन सेकंड क्या मिल जाए, कंडीशन सेकंड कि अगर कहीं भी अपन को किसी भी लवण में किसी भी सॉल्यूशन में अपन को वीक एसिड और उस वीक एसिड से बना उसका ही संयुग्मी क्षार मिले, संयुग्मी अम्ल या क्षार मिले, है ना, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का क्या होगा, उसका संयुग्मी क्षार ही बनेगा, है ना, उसका संयुग्मी मिले। जैसे CH3COOH और इसका संयुग्मी क्या होता है CH3COO नेगेटिव, जैसे HCOOH इसका संयुग्मी क्या होता है HCOO नेगेटिव, है ना। ये जैसे HCN वीक एसिड है, इसका संयुग्मी क्या होगा CN नेगेटिव, है ना। जैसे C6H5 COOH इसका संयुग्मी क्या होगा C6H5 COO नेगेटिव। मतलब ये वाली जो सेकंड कंडीशन है बनी तो इससे ही है, पहली कंडीशन से। मतलब अपन को मेनली फोकस करना है पहली कंडीशन पे। मतलब कोई भी वीक एसिड की मेन कंडीशन है अपनी, कोई भी वीक एसिड या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, यानी कोई भी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ लवण हो तो अपन को अम्लीय बफर प्राप्त होगा, वो सॉल्यूशन अम्लीय बफर होगा। अब समझो थर्ड कंडीशन क्या होगी, कंडीशन थर्ड, सेकंड कंडीशन अच्छे से समझ आएगी, मतलब वीक एसिड और उसी का संयुग्मी क्षार हो। से थर्ड कंडीशन क्या होगी, अपन ने एक लवण लिया, है ना, लवण लिया अपन ने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण लिया, है ना। अब ये लवण बनता कैसे है, अपन को पता है कि ये लवण बनेगा, अपन को पता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से ये लवण का निर्माण होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे, मान लो अपन CH3COOH की रिएक्शन कराएं NaOH से, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, समझो मेरी बात। अब इससे अपन को बनेगा CH3COONA, ये क्या बन गया CH3COONA लवण बन गया और इधर अपना जल बन जाएगा। ये तो विलायक है, क्या है विलायक, कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो अपन को। पर अब समझो अपन ने ये लिया तब जाके अपना ये बना क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण ये अपन लवण पैटर्न में पढ़ चुके हैं, यानी इस प्रकार का लवण होता है, ये अपन को पता है। अगर यहाँ पर समझो अपन ने इसकी सांद्रता x ली, इसकी सांद्रता x ली, तो देखो इसकी सांद्रता x ली तो CH3COO नेगेटिव भी x बनेगा, है ना। x में से कुछ टूट के बनेगा, नहीं टूट के नहीं बनेगा, क्योंकि लवण पूर्णतः बनता है। पहली बात तो लवण है जो पूर्णतः बनेगा, मतलब ये पूर्णतः टूटेगा, ये भी पूर्णतः टूटेगा और इसका लवण ये बनेगा। क्यों, क्योंकि लवण, ये जो लवण है ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, मतलब इसकी सांद्रता x ली तो ये x बनेगा CH3COO नेगेटिव, और ये x ली तो Na भी x बनेगा। तो मतलब इन दोनों की सांद्रता मिला के ये भी x ही बनेगा बाद में t समय पश्चात, जब इनकी 0 हो जाएगी। ये समझ आई क्यों, अरे क्यों नहीं आएगी, ये टूटेगा अपना किसमें CH3C, ये टूटेगा अपना CH3COO नेगेटिव और H प्लस में, फिर और ये टूटेगा NaOH टूटेगा अपना Na प्लस प्लस OH नेगेटिव में। इसको तो ये ले जाएगा और इसको ये ले जाएगा। अब क्या लगेगा इसको कि यार मैं जितना टूटा उस वो तो खत्म हो गए, ये इसे तो जल बना दिया, इसका ये CH3COO नेगेटिव Na बना दिया, तो ये और टूटेगा, फिर ये आएगा और ले जाएगा, फिर ये और टूटेगा, मतलब इस तरह ये पूर्णतः टूट जाएगा। मतलब इसकी सांद्रता शुरू में x थी, इसकी 0 थी, बाद में इसकी 0 हो गई, इसकी x हो गई, इसकी हो गई, ऐसे ही NaOH इसकी x थी, इसकी 0 थी, फिर इसकी 0 हो गई, फिर इसकी x, तो ये x और ये x तो Na
देखो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनाएंगे CH3COO Na, इसकी x शुरू में और इसकी 0 फिर बाद टी समय पश्चात इसकी 0 इसकी x होगी कि नहीं होगी? होगी। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये बनेगा। अगर मान लो इसकी सांद्रता अपन ने y कर दी है ना, और इसकी सांद्रता अपन ने अभी भी x रखी है ना, और इसकी सांद्रता अब क्या बनेगी? अगर कंडीशन दे दी कि y है जो है 2x, मतलब डबल है x की सांद्रता के, तो अपन को पता है कि यहाँ 2x है ना, 2x है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना y में से जितना x है उतना जाएगा y माइनस x। इसकी सांद्रता बचेगी टी समय पश्चात, और इसकी क्या बचेगी? इसमें से x माइनस x जाएगा और इसका x बनेगा। तो y की जगह अपन 2x रखें तो 2x माइनस x, इसकी 0 बची और इसकी x बनी, तो इसकी कितनी बची? इसकी बची x, इसकी सांद्रता अभी भी x बच गई। 2x में से एक x गया तो x सांद्रता मतलब लवण बन गया, और ये NaOH पूरा खत्म हो गया। और बचा क्या अपने पास? अम्ल क्या बचा? अम्ल क्या बचा? CH3COOH। अगर अपन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण बना रहे हैं और उसमें अपन ने वीक एसिड की सांद्रता ज़्यादा ले ली वीक एसिड की सांद्रता, तो उस लवण के जो विलयन है उसमें अपना CH3COOH भी बचेगा और बनेगा क्या? CH3COO Na। तो ये पहली कंडीशन नहीं आ गई? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण, मतलब अगर दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का मिश्रण किया गया, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का मिश्रण अम्लीय बफर होगा यदि दुर्बल अम्ल की सांद्रता, अब सांद्रता को अपन किस में लेंगे? उसमें ही नॉर्मलता में। किस में लेंगे? नॉर्मलता में। अगर दुर्बल अम्ल के ग्राम तुल्यांक, अब देखो मोलरता में तो मोल कहते हैं और नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक कहते हैं, बात एक ही है। अगर इसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा हो इससे, तो प्रबल क्षार के ग्राम तुल्यांक से, ये समझ आई लाइन? अब इस लाइन का मतलब मैंने यहाँ समझाया है, बिल्कुल समझ आ गया होगा अच्छे से। तो 3 कंडीशन है, कंडीशन तो एक ही है, मतलब सीधी सी बात है, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें होना क्या चाहिए? वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से होना लवण। अगर ये कंडीशन नहीं दिख रही तो ये देखो वीक एसिड और उसका संयुग्मी, अगर ये भी ना दिख रही तो उसमें देखो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसमें देखो कि वीक एसिड की सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वीक एसिड की सांद्रता ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से। तो 3 कंडीशन है अपनी अम्लीय बफर को पहचानने की। इतना अपने समझ आ गया ना। अब अपन एग्जाम्पल लिखे, अम्लीय बफर की पीएच निकालेंगे। अब अपन अम्लीय बफर की पीएच निकालेंगे। देखो अम्लीय बफर होगा क्या? अम्लीय बफर बनेगा कैसे? CH3COOH होगा वीक एसिड, और वीक एसिड का लवण CH3COO Na, ये होगा। दोनों होंगे कि नहीं होंगे? अब ये इसकी रिएक्शन कैसे होती है? ये दोनों क्या है? अम्लीय बफर है। अम्लीय बफर में ये कंटेनर में ये दोनों होंगे, ठीक है। अब अपन को पता है कि ये तो अल्फा टूटता है, इसका तो अल्फा होता है, ये पूर्णतः टूटेगा। क्या होगा? पूर्णतः टूटेगा, है ना। ये भाई पूर्णतः टूटता है, इसे अल्फा टूटता है ना। ये बहुत कम टूटेगा, मतलब इसका अल्फा होगा, है ना। तो अपन को पता है कि जब ये टूटेगा तब भी क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। तो कंटेनर में अपने पास क्या क्या होंगे? एक तो जल होगा जो कोने में पड़ा होगा, बिल्कुल होगा। एक अपने पास Na होगा, Na प्लस जो कोने में पड़ा होगा, और एक सॉल्यूशन में होगा CH3COO नेगेटिव, इसका भी और इसका भी। और एक अपने पास ये लवण हुआ, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टूटेगा, मतलब होगा पूरा ही लगभग।
CH3COOH मतलब अम्ल भी है और ये भी है। तो अपने पास मेन चीज ये दोनों है, ये दर्शक आयन है, ये विलायक है। ये क्या है? दर्शक आयन है ना, और ये अपना विलायक है। इतना समझ आ चुका है? चलो ठीक है। तो अपन को पीएच निकालनी है। पीएच किसकी निकलेगी भाई? इसकी। किसकी? इसकी। क्यों? क्योंकि यही तो एसिड है, यही तो एसिड है, और पीएच एसिड की तो निकलती है। तो देखो इसके अपने पास CH3COOH है, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। बिल्कुल समझ आई ये बात? ठीक है। अब अपन इसका K लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। CH3COO नेगेटिव की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता और CH3COOH की सांद्रता लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से अपन K लिख सकते हैं, यहाँ से अपन H प्लस नहीं निकाल सकते क्या? H प्लस को यहीं छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके नीचे ले आओ, मतलब CH3COOH KA डॉट में, और इधर बन जाएगा CH3COO नेगेटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना H प्लस। बिल्कुल समझ आई बात? आगे अपन को पता है, अपन को अच्छे से पता है कि ये क्या है अपना, ये तो अपना एसिड है, वीक एसिड है ना। और ये क्या है इसका? ये क्या है? वीक एसिड का संयुग्मी। ये क्या है अपना? संयुग्मी। बिल्कुल अच्छे से बताए, ये एसिड है और ये एसिड का संयुग्मी है। बिल्कुल है, अपन ये बात अच्छे से जानते हैं। तो अपन H प्लस इजिकल टू अपन नहीं लिख सकते क्या कि Ka डॉट में वीक एसिड और नीचे लिखेंगे वीक एसिड की सांद्रता, और नीचे लिखेंगे इसके संयुग्मी क्षार की सांद्रता। किसकी? संयुग्मी क्षार की सांद्रता। ये नहीं लिख सकते एसिड बटे उसके संयुग्मी क्षार की सांद्रता? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संयुग्मी क्षार की सांद्रता लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ से अपन H प्लस निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई प्रश्न में वीक एसिड की सांद्रता देती एक्सपोनेंशियल उससे बने संयुग्मी क्षार की यानी साल्ट की सांद्रता देती है ना, उससे बना कोई भी संयुग्मी क्षार और K की वैल्यू देती, तो वहां से अपन H प्लस नहीं निकाल सकते, बफर विलयन के लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अपन को पता है कि H प्लस इक्वल टू क्या होता है? पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ अपन पीएच इक्वल टू माइनस लॉग किसकी? के, और इसमें क्या है? एसिड, और ये क्या है अपना? संयुग्मी क्षार, मतलब इसको कहेंगे अपन संयुग्मी क्षार या कंजुगेट कहते हैं, है ना। कंजुगेट इंग्लिश में कहते हैं क्षार को, है ना। संयुग्मी को इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना, अभी इसे सॉल्व करना मैं सिखाऊं, ये तो नाइंसाफी होगी भाई तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि अगर अपन माइनस को बाहर रखें, और ये क्या है? पहला तो देखो ऊपर का मल्टीप्लाई में है 2, है ना। ऊपर का मल्टीप्लाई में है 2, इस माइनस को तो बाहर रखो, ऊपर का मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर का क्या होगा? लॉग के प्लस लॉग एसिड, है ना, प्लस नीचे का क्या है? बटे में, तो माइनस में जाएगा, माइनस लॉग संयुग्मी, है ना। ये इसकी पीएच हो गई, क्या होगी? पीएच, है ना। अब इस माइनस को अपन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड, है ना, और प्लस लॉग संयुग्मी। अब देखो सर ने अलग तरीके से कर रखा है, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, है ना। अब पीएच इक्वल टू देखो माइनस लॉग के का मतलब क्या होता है? पीके, पीके होता है ना। अपन जानते हैं कि जैसे पीएच होता है तो पीके इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग, इसी को याद रख दो, के की सांद्रता। होता है कि नहीं होता? होता है, अपन अच्छे से जानते हैं। अब ये समझ आ गया। अब देखो
ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसे अपन इधर लिखो, देखो प्लस लॉग संयुग्मी है ना, माइनस लॉग एसिड। और ये अपन नहीं जानते हैं क्या कि लॉग ए बटा बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ये कंडीशन अपन जानते हैं अच्छे से। तो पी एच इक्वल टू अपन नहीं लिख सकते पी के ए प्लस लॉग ए बटा ये बी, ये बी, तो लॉग ए बटा बी लिख देंगे अपन क्या, संयुग में 4 है ना बटे एसिड। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो ये पीएच निकालने का अभी मेन फॉर्मूला आ गया अपना। क्या याद रखना है, पीएच इक्वल टू होगा एसिड की बफर एसिड की निकाल रहे हैं ना, बफर एसिड की, तो पीएच इक्वल टू होगा, पहले तो एसिड का के लिखो, किसका, जो वीक एसिड है ना उसका, फिर लिखो लॉग में संयुग में 4 यानी वीक एसिड से बने संयुग में 4 है ना उसकी सांद्रता, है ना, बटे में लिखो उस एसिड की सांद्रता। और ये हो गई अपनी पीएच का मेन फॉर्मूला, किसकी, बफर विलयन की। देखो साधारण विलयन के पीएच का तो अपन ने वही निकाला था ना, पीएच इक्वल टू वही वीक एसिड और वीक बेस के लवण के पीएच का होता है वही क्या, पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए माइनस वो नहीं प्लस पी के माइनस पी के बी, यही तो निकाला था अपन ने डायरेक्ट। उसका तो अपन को सीधा है एक बफर की एसिड की याद रखनी है और एक अपन को किसकी याद रखनी है, वही क्षारीय बफर की, है ना। अब देखो क्षारीय बफर की पीएच का क्या होगा, है ना, क्षारीय बफर होगा उसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा। देखो पहली बात तो क्षारीय बफर होगा तो उसमें क्या होगा, क्षार बनेगा, है ना, तो उसकी पीएच नहीं होगी, पहली बात तो उसकी पीओएच होगी, क्या होगी, पीओएच। तो उसमें पीओएच होगा तो पीके की जगह क्या हो जाएगा, पीकेबी, है ना, और प्लस लॉग में, अब देखो अब उसमें क्षार है तो क्षार से बना उसका क्या होता है, संयुग्मी अम्ल, है ना, तो संयुग्मी अम्ल होगा तो उसका लॉग संयुग्मी अम्ल की सांद्रता बटे उसके संयुग्मी जो उसका जो क्षार है वो वीक बेस है वो क्षार की सांद्रता। ये अब देखो ऐसे अपन पढ़े ना ऐसे, तो अपन ने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से क्या हुआ कि अपन को समझ आ गया कि अगर देखो अम्लीय बफर की देख रहे हैं तो उसकी पीएच होती है, क्षारीय बफर देख रहे हैं तो उसकी पीओएच होती है ना। पीओएच क्या होती है कि पीकेबी, इसका पीकेए होता है तो इसका पीकेबी होता है, फिर लॉग, फिर इसका संयुग में क्षार होगा तो इसका संयुग में अम्ल होगा, इसका एसिड होता है तो इसका क्षार होता है। ये इन दोनों के पीएच का अंतर है, समझ में आया, है ना। तो ये देखो अब अपन इतना सीख गए हैं निकालना, लेकिन अभी एक चीज और बाकी है। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ तक आगे का मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कल की 20-25 मिनट की क्लास में अपना बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।